से आपको रूबरू करा दे। बीजेपी जो है वो आगे चल रही है एक सीट को छोड़कर। विजयपुर में यहां पर दिलचस्प मुकाबले नजर आ रहे हैं। और चलिए अब आपको भोपाल की तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए हैं कार्यक्रम में। सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं, आइए सुनते हैं। और आनंद है आज इस अवसर पर ये महाराज जी यहाँ बैठे हैं। जैसे जन्म के साथ गाय का दूध हमारा जीवन अपने इस जीवन को आगे बढ़ाते हुए सब प्रकार से पुष्ट करता है। हमारी तो संस्कृति इतनी अच्छी है, आखिरी समय में भी प्राण छूटना है और मोक्ष पाना तो गोदान करके ही हमारा अपना जीवन पूरा होता है। यह संस्कृति हमको सिखाती है। जब इतनी उत्कृष्ट संस्कृति है, इतने अच्छे प्रकार से हमको ये सब बताया समझाया गया है, तो ऐसे समय में जब बदलते दौर में आज के समय में भारत आगे बढ़ रहा है, सक्षम हो रहा है, सभी व्यवस्थाओं का संचालन कर रहा है, तो ऐसे कठिन समय में जब हमको चुनौतियां तो मिल रही है, जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो स्वच्छता के आधार पर गौ माता को संकट मानते, ये बात नहीं चलेगी। खेतों के अंदर हरियाली बढ़ रही है, खेतों के अंदर सिंचाई बढ़ रही है, खेतों की जमीन थोड़ी हमारे अपने कारण से हमको और ज्यादा फसल चाहिए, तो हमको सेड़े भी भारी पड़ रहे हैं। जितनी भी गाय माता के लिए चरनोई है वो कम पड़ रही, तो कोई बात नहीं, हमारे घर में और व्यवस्थाओं में गाय के लिए वर्तमान जीवन के साथ जीने के रास्ते ढूंढना पड़ेंगे। और जीने के साथ रास्ते ढूंढने में उन सारी बाधाओं का उत्तर भी मिलेगा, जिसके कारण से गौशाला आज और ज्यादा आवश्यक हो गई है। इसी प्रकार से कि हमारे अगर शहरों में स्वच्छता की बात करते हैं तो आवारा पशु, लावारिस पशु, वृद्ध पशु, अपाहिज गाय माता, इन सबके लिए गौशाला बनाना, मुझे इस बात की खुशी है पूरे प्रदेश में सभी नगर निगम के माध्यम से हम गौशालाएं बनवा रहे हैं, मुझे इस बात का आनंद है। और केवल यहां नहीं, हमारा पशुपालन विभाग भी बड़ी बड़ी गौशाला है, और उससे आगे बढ़ करके जो समाज भी गौशाला चलाना चाहता है तो 300 गौशालाओं का पंजीयन इस साल हुआ है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने सरकार के इस भाव के कारण से। और मंत्री जी, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, हमारी गौशाला ही केवल गाय पालेगी ऐसा नहीं है, घर घर लोग गाय पाले, इसलिए 5-10 जो घर में अपनी आय बढ़ाना चाहता है, खेती बाड़ी के अलावा हमारे हजारों साल से घर में किसान के परिवार में, गांव वालों के परिवार में आय बढ़ाने के लिए ही पशुपालन करते थे, जो हमारे बाल बच्चों की भी रक्षा करते और रोज नगद करने के लिए दूध का उत्पादन ही होता है। ऐसे में दूध उत्पादन के लिए आप अपने बछिया देंगे और घर घर गोपाल बनाएंगे, ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। और केवल देंगे नहीं, अनुदान भी देंगे, और उससे आगे बढ़ करके जो दूध उत्पादन होगा वो दूध उत्पादन पे भी, जैसे गेहूं पे, धान पे, बाकी पे बोनस दे रहे हैं, दूध खरीदने में भी हमारी सरकार बोनस देने जा रही है। यह सरकार का निर्णय है। आज 9% दूध हमारे मध्य प्रदेश में होता है पूरे देश के उत्पादन का। हमने तय किया 5 साल के अंदर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से इसको 20% तक ले जाएंगे, ये हमने सबने मिलकर तय किया। वैसे एक नहीं कई बातें कह सकता हूं, लेकिन आज तो आनंद आ रहा है, मुझे आनंद आया, आपको भी आना चाहिए। महाराष्ट्र ने अपनी गौ माता को राजमाता का दर्जा क्या दिया, धूमधाम से सरकार फिर बन रही है, जोरदार ताली बजाओ। महाराष्ट्र वालों को बधाई देना चाह रहा हूं। मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, होता वही जो मंजूर है गोपाल कृष्ण होता है, ये आनंद है। थोड़ा ना अपने ढंग का भी बनाओ भाई, कहां का पुराना घिसा पिटा बात लाओ। जब गोपालों के बीच में बात कर रहे हैं तो भगवान से बढ़कर के क्या है। और आनंद है इस बात का कि जो कहा वो करके दिखाया। जोरदार ताली बजाओ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम जहां से आ रही है, हर जगह से एक ही आवाज आ रही है। और आवाज क्या आ रही है, हम तो सब जानते, दीपावली थोड़े दिन पहले ही गई थी, और दीपावली के दिन
अगर दीपावली पे लक्ष्मी जी का चित्र नहीं मिले, प्रतिमा नहीं मिले, तो कमल के फूल की पूजा कर लो, अपने आप दीपावली मन जाती है। अब पूरा देश जान गया इस बात को, पूरा देश आनंद में डूबा हुआ है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन की बधाई देता हूं। 2-3 बातें हमारे मित्र रामेश्वर जी ने कही है। जब अच्छा काम हो रहा तो ये बात भी होना ही चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो। सूखी सेवनिया शासकीय विद्यालय को सीएम राइज बनाया जाएगा। सूखी सेवनिया रोड को 4 लेन बनाने की बात आई है। इसको भी 4 लेन विभागीय मत के अनुसार पीडब्ल्यू से बनाया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र वाले, उद्योग तो होना ही चाहिए, रोजगार तो अपना सबका फर्ज है। आपने अच्छी बात कही है। बरखेड़ी डोब क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र में विकसित किया जाए, निश्चित रूप से हमारा अपना सबका मत बनेगा। रोजगार परक सरकार है, ये तो देना ही देना चाहिए। आपने कहा कि ये जब इतनी बड़ी गौशाला बन रही है तो वेटनरी डिप्लोमा या इस प्रकार से पीजी या कॉलेज या जो भी होना चाहिए। मैं ये बात सही है कि विश्वविद्यालय हमने बोना अटल बिहारी वाजपेयी पास में ही, तो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के माध्यम से यहां पर गौमाता से संबंधित कोर्स को लेकर के डिग्री डिप्लोमा का जरूर कोर्स खुलाया जाएगा, ये मैं आश्वस्त करता हूं। ये गौशाला के अंदर केवल गाय माता नहीं, गोपालक अर्थात उससे जुड़े हुए सभी प्रकार के उनके अपने इलाज के लिए भी भविष्य में डॉक्टर तैयार हो, कंपाउंडर तैयार हो, पालने वालों को ट्रेनिंग मिले, सब प्रकार से गाय माता के साथ जीवन के अंदर उनकी जो कठिनाई आ रही है उस सबका निदान मिले। आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से पुनः पूरे अच्छे कार्यक्रम की बधाई देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।